चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के YouTube क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ बातों को बता दूं कि जब प्लेट में से खाना खत्म हो जाती है, प्लेट में से जब खाना खत्म हो जाती है तो प्लेट गंदी ही नजर आती है। ठीक उसी प्रकार लोगों का आपसे जब मतलब निकल जाता है, आपसे जब काम निकल जाता है तो लोगों को आप में कमी ही नजर आती है। ऐसे लोगों से बचकर आना चाहिए। चलिए हम अपने क्लास की तरफ चलते हैं। आइए देखिए बाबू, यहाँ पे है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए। समरूपता कसौटी को लिखिए। समरूप करने की जो कसौटी है उसको लिखना है, जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों का सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। सांकेतिक रूप में बताना है। इसमें लगभग 6 क्वेश्चन है। मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है स्पेस के हिसाब से, मैं फिर आगे बताऊंगा। उससे पहले हम ये जानेंगे कि समरूप त्रिभुज क्या होता है और उसको हम उसकी क्या क्या कसौटी होती है। या चैप्टर जब मैंने शुरू किया था 6 चैप्टर, तभी हम परिचय में बता चुके हैं, परंतु फिर भी हम एक बार रिवाइज करा दें आप लोग को कि समरूप होता क्या है। चलिए हम लोग साइड में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए बाबू, समरूप त्रिभुज क्या होता है। समरूप त्रिभुज बाबू उसको बोला जाता है जिसका रूप एक जैसा हो, जिसका रूप एक जैसा हो लेकिन आकृति एक जैसी ना हो। कहने का मतलब है समरूप में दो फिगर एक जैसा हो सकता है, लेकिन इसका माप जो है एक जैसा नहीं हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है। इसको समरूप कहते हैं। समरूप की 4 कसौटियां होती है। पहला ए, उसके बाद ट्रिपल ए से एस और ट्रिपल एस। इसके माध्यम से हम किसी भी 2 त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं। ए का मतलब होता है कोई भी 2 एंगल, एक एंगल 2 एंगल, कोई भी 2 एंगल से हम इसको समरूप कर सकते हैं। 2 त्रिभुज जो दिया गया है उसका 2 एंगल अगर बराबर हो तो हम लोग समरूप कर सकते हैं। तीसरा है ट्रिपल ए, यानी कोई भी 3 एंगल, हम लोग ऐसे त्रिभुज में 3 ही एंगल होते हैं, तीनों एंगल से हम इसको समरूप कर सकते हैं। उसके बाद है साइड एंगल, साइड इसका साइड, एंगल इसका एंगल, साइड इसका साइड, इसके माध्यम से भी हम लोग इसको समरूप कर सकते हैं। उसके बाद है साइड साइड, इसके माध्यम से भी हम लोग इसको समरूप कर सकते हैं। समरूप का यह सिंपल होता है। ठीक है, यह चैप्टर जब शुरू किए थे तभी हम आप लोग को बताए थे। इस चैप्टर को इसके बारे में विस्तृत से पढ़ने के लिए इसका परिचय वाला वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें एक चीज और मैं बता दूं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर्वांशम क्या होता है। तो सबसे पहले बाबू ये जान लो कि सर्वांशम का यह सिंबल है। क्या है सर्वांशम का यह सिंबल है। देखिए दो गो त्रिभुज को चलिए हम लोग अब देखेंगे सर्वांशम के बारे में। देखिए 2 त्रिभुजों का रूप और आकार, 2 त्रिभुजों का रूप और आकार, देखिए 2 गो त्रिभुज हम जब बनाएंगे और इसका दोनों रूप और आकार एक जैसा हो, यानी कि ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, यानी इसका रूप और आकार जब एक जैसा हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांशम कहते हैं। ठीक है, और समरूप की 2 विशेषता भी होती है। समरूप में क्या क्या विशेषता होती है कि इसके संगत कोण जो भी है, इसका जो भी संगत कोण है या आपस में बराबर होंगे, और इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी बराबर अनुपात में होंगे। इसके यह अनुपात में बराबर होगा, यह इसके अनुपात में, यह इसके अनुपात में बराबर होगा। यही होता है समरूप और सर्वांशम। चलिए यह पॉइंट खत्म हुआ। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 1 नंबर में देखिए बाबू क्या दिया गया है। आपको बताना है कि यह समरूप है या नहीं है। तो समरूप में आपने को क्या बताएगा कि इसकी कोई भी 2 एंगल बराबर हो, या 3 एंगल बराबर हो, या 3 गो साइड बराबर हो, या साइड एंगल साइड बराबर हो। इसके माध्यम से आप किसी भी 2 गो त्रिभुज को समरूप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसमें कोई भी 3 गो चीज देखते हैं, या 2 गो चीज भी मिल जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा, हम उसको समरूप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए बाबू हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यह दोनों त्रिभुज आपका समरूप कैसे है। तो सबसे पहले बाबू देखिए, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में हमको कोई भी इसमें से 3 गो चीज आपको प्रूफ कर देना है। यहाँ पर 4 गो नियम दिया गया है, इसमें से देखिए यहाँ पर देखिए 60-60 है, 80-80 है, 40-40 है।
यानी कि यह एंगल 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 से क्या हो जा रहा है, समरूप हो जा रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए बराबर है एंगल पी के कितना 60 डिग्री। उसके बाद एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के 80 डिग्री। उसके बाद एंगल सी बराबर है एंगल आर के 40 डिग्री। इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के एंगल 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 समरूपता समरूपता कसौटी से यानी कि बाबू ये तीनों एंगल 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 से क्या हुआ, समरूप हो गया। समरूप का सिंबल है, समरूप हो गया यानी कि एंगल 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 समरूपता कसौटी से क्या हो गया, बराबर हो गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए बाबू, हम लोग काम करेंगे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें देखिए बाबू, AB जो है QR के समानुपाती है, BC जो है PR के समानुपाती है, और ढलाव वाला जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, थोड़ा सा ढलाव जैसा है। AC जो है हमारा PQ के समानुपाती है। तो उसी तरह हम भी कर लेंगे। AB बाई क्या है आपका, AB बाई QR इक्वल टू 2/4 यानी 1/2। अब आ जाइए आप BC बाई आपका है बाबू PR यानी कि 2.5/5 यानी 1/2, यानी कि इससे इसको घटा देंगे 2.5 दुगुना आपका 5 हो जाता है। उसके बाद है AC बाई पी क्यू 3/6 ये भी कटा देंगे तो 1/2, यानी कि जितना सॉल्यूशन किए हैं सब समानुपाती में आ गया, बराबर बराबर आ गया। इसलिए AB बाई क्यू आर बराबर है BC बाई PR के AC बाई PQ के सब 1/2 है। अतः त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के SSS समरूपता कसौटी से। बोले कोई दिक्कत, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, इस क्वेश्चन में बताना है कि आपका समरूप है या नहीं है। यहाँ पर देखिए बाबू, LM जो दिया गया 2.7 है। चलिए हम इसको बना के देखते हैं। त्रिभुज LMP में और त्रिभुज DEF में सब में साइड दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, ये 2 है, ये 4 है, 3 का 6 से बच गया 2 हम लोग 7 का 5 से कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं आपका MP बाई DE यानी कि 2/4 कटा देंगे तो 1/2। इसके अलावा LMEF के ये आपका हो जाएगा 2.7/5 के। ठीक है, इसके अलावा आ जाइए बाबू LP बाई DF के। ठीक है, ये हो गया 3/6 यानी कि इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। इसकी संगत भुजाएं जो है बराबर नहीं है, इसलिए समरूप नहीं होगा। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ त्रिभुज, यहाँ त्रिभुजों का संगत भुजाएं बराबर नहीं है, अतः यह समरूप नहीं है। चलिए अब हम क्वेश्चन 4 में देखते हैं कि आपका समरूप है या नहीं है। तो कौन सा त्रिभुज है बाबू, MNL और त्रिभुज PQR में। इसमें देखिए बाबू, कोण M आपका बराबर है कोण Q के 70 डिग्री के। ठीक है, अब M के बगल में 5 है, M के बगल आपका ये वाला एंगल के बगल में 5 है और 10 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप ML बाई QR यानी कि 5/10 कटा देंगे तो 1/2। अब इसका आ जाइए MN और ये वाला आ जाइए PQ, ये आपका 2.5 और ये आपका हो गया 6। ठीक है, यह आपका बराबर नहीं है, इसलिए यह त्रिभुज समरूपता
कसौटी को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए यह समरूप नहीं है। या आपको ना साइड एंगल साइड को पूरा कर रहा है, ना एंगल 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 को पूरा कर रहा है, ना एंगल एंगल को पूरा कर रहा है, ना साइड 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 को पूरा कर रहा है। यानी समरूपता कसौटी है, किसी भी नियम को यह पूरा नहीं कर रहा है तो यह समरूप आपका नहीं होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पर त्रिभुज एबीसी दिया गया है, त्रिभुज डीईएफ दिया गया है। हम लिख देते हैं त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में। तो सबसे पहले बाबू ये देखने पर तो लग रहा है कि समरूप है। चलिए लेकिन हम सॉल्व करके देख रहे हैं कि होगा कि नहीं है। हमको जहां तक लग रहा है होगा नहीं, क्या कि देखिए बाबू ये 80 है और 80 के बगल में देखिए ये 80, अगर हम इस फिगर को हम इसी के जैसा बना दें, इस फिगर को हम इसी के जैसा बना दें, बना लेते हैं हम यहाँ पे इस फिगर को हम बगल वाले फिगर के जैसा बना लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया ए, ठीक है, और ये जो नीचे वाला बी था ऊपर चल जाएगा और सी जो है इधर चला आएगा। तो हमारा बीसी कितना दिया गया है 3, बीसी 3 है और ये भी आपका 2.5 है। अब सेम फिगर दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए बाबू एंगल एंगल तो मिल रहा है, हम एंगल एंगल लिख देते हैं। एंगल ए बराबर है एंगल एफ के 80 डिग्री के। इसके अलावा देखिए ए बी जो है ये आपके डी एफ के बराबर है, ए बी जो है डी एफ के बराबर है। ए बी अनुपात कर लेते हैं डी एफ, यानी कि 2.5/5 यानी 1/2। अब आ जाइए यहाँ पे आपका नीचे वाला जो है ई एफ दिया गया है, लेकिन आप इसमें जो है बी सी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर बी सी को दिया गया है तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए ए सी, नीचे वाला होना चाहिए। तो ए सी बाई आपका होना चाहिए ई एफ। ए सी का मान तो दिया नहीं है, ई एफ आपका 6 दिया गया है, ए सी आपका नहीं दिया गया, नीचे वाला नहीं दिया गया। 3 यहाँ पर दिया गया तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, इसको हम छोड़ देंगे। और नीचे वाला ई एफ दिया गया है, ये देखिए बाबू आपका साइड एंगल साइड से बन रहा था। तो यह साइड एंगल साइड को समरूप, साइड एंगल साइड को क्या कर रहा है पूरा नहीं कर रहा है, कसौटी को पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा यह समरूप नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देंगे दोनों त्रिभुज साइड एंगल साइड के कसौटी को पूर्ण नहीं कर रहा है, इसलिए यह समरूप नहीं है। बस अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में चलिए बाबू अब क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। यहाँ पर देखो बाबू ई बराबर दिया है क्यू के और डी का नहीं दिया गया है, एफ का नहीं दिया गया है। अगर हम काम करें त्रिभुज डी ई एफ में तो हम लिख सकते हैं एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180। कैसे? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 होता है, इसलिए डी का मान 70 है, ई का मान 80 है, एफ का मान नहीं दिया है 180। ये हो जाएगा 150 प्लस एफ इक्वल टू 180, एफ इक्वल टू 180 आई प्लस में इधर आके माइनस में एफ इक्वल टू हो जाएगा बबुआ 30 डिग्री, ठीक है। यानी एफ का मानवा जो है कितना गई 30 आ गई। अब हमने क्या काम कर लें सब पी क्यू आर में, पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर में आप ऐड कर ली पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस 180। यू में ये भी था जी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 होता है। तो P का मान नहीं दिया है, छोड़ दीजिए। Q का मान 80 है और R का मान है होगा 30 180। P प्लस 110 इक्वल टू 180, P इक्वल टू 180 माइनस 110 आता है P हो जाए कितना 70 डिग्री।
ई तहार आ गल 70 डिग्री। अब तनी तनी के दोनों फिगर पर देखल होगा 70 70 बा, 80 80 बा, 30 30 बा। तो दोनों त्रिभुज के तू एंगल 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 से समरूप कर सकत रह। चलो है हम मिटा के थोड़ा सा बना तनी, अगर फोटो ले लो लोगन, ठीक बा। अब आओ लोगन हम जाके मिटा दे तनी। अब देखा लोगन यहाँ हम लिख दे त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर। तो तहार देखा डी बराबर दे लेवा के करा पी के कितना 70 डिग्री के। अब तू देखा यहाँ ई बराबर दे लेवा क्यू के कितना 80 डिग्री और तहार एफ दे लेवा आर के कितना 30 डिग्री। इसलिए त्रिभुज डी ई एफ समरूप हो जाई के का पी क्यू आर के कौन नियम से बबुआ एंगल 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 समरूप समरूपता कसौटी से क्या हो जाए बराबर हो जाए। चलेगा स्क्रीनशॉट ले लो लोगों। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में भी आता है। क्वेश्चन क्या है देखा जाओ, आकृति 6.35 में हम यहाँ पर फिगर बना दिए हैं और क्वेश्चन दिया गया है त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। यहाँ पर क्या दिया है बबुआ, यहाँ पर दिया है त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के, यानी कि ओ डी सी ई त्रिभुजवा और ओ बी ए हाई त्रिभुजवा ई त्रिभुजवा दोनों समरूप बा। समरूप का मतलब का बा कि एक और संगत भुजा समानुपाती बा, एक संगत कोण आपस में बराबर बा। एकरा अलावा देले बा बी और सी बराबर बा 125 डिग्री, सी डी ओ बराबर बा 70 डिग्री। और आपसे ज्ञात करने के लिए बोला है, ज्ञात करना है क्या डी सी ओ वाट डी सी, यहाँ पर देखिए तो डी सी ओ, यहाँ पर देखिए बाबू आपका डी ओ सी है, डी ओ सी और डी सी ओ, डी ओ सी पूछा गया है, डी सी ओ पूछा गया है और आपसे पूछा गया है ओ ए बी। देखिए बाबू डी सी ओ कहाँ है, डी ओ सी आपसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। इसके अलावा डी सी ओ उसके बाद आपसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। ओ ए बी आपसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। तो बउआ देखा ये तहार डी ओ बी जोन बा, डी ओ बी एक सरल रेखा बा, डी ओ बी एक सरल रेखा बा और सरल रेखा पर 180 डिग्री के कोण बनेला। मालूम बा एक के दो भाग में बांट दें तो दोनों के जोड़ 180 हुई, अगर 3 भाग में बांट दें तो तीनों के जोड़ 180, 4 भाग में बांट दें तो चारों के जोड़ 180। ठीक है, यहाँ पर 2 भाग में बांटा था, यहाँ पर लिख सकता नहीं, यहाँ डी ओ बी एक सरल रेखा है, डी ओ बी का है एक सरल रेखा, इसलिए डी ओ सी एंगल डी ओ सी प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डी ओ सी का मान नहीं दिया है, डी ओ सी का मान हुआ है आपका 125 इक्वल टू 180। अब ये हो जाएगा डी ओ सी इक्वल टू 180 माइनस 125, डी ओ सी इक्वल टू घटा लो एक रखे कितना आ गई 55 डिग्री, यानी हेकर मान आ गई 55 डिग्री, डी ओ सी का मान कितना आ गए 55 डिग्री। अब आगे लोग आगे अब हम लोग निकाले इसका मान सी का मान डी सी ओ का मान। तो देखिए बाबू यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है डी ओ सी, यहाँ पर लिखेंगे अब ट्रायंगल डी ओ सी में ई वाला ट्रायंगल में बउआ बा डी प्लस ओ प्लस सी, एक हम शॉर्ट में भी लिख सकता नहीं, ऐसे छोटा में भी अच्छा ही तक लिख सकता नहीं, ओ डी सी डी ओ सी उसके बाद डी सी ओ ऐसे भी लिख सकते हैं, लंबा कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी होगा शॉर्ट में लिख सकते हैं। कैसे 180 नहीं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। डी का मान क्या है पूरा 70 डिग्री, ओ का मान आप निकाले हैं कितना, ओ का मान निकाले हैं आप 55 डिग्री, सी का मान नहीं मालूम है 180 डिग्री, ये जोड़ लीजिएगा तो 125 डिग्री हो जाएगा प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री।
C इक्वल टू 180 और प्लस में यानी आके माइनस में C इक्वल टू हो जाए 55 डिग्री। यो तहार हो जाए कितना 55 डिग्री और यो होगा 55 डिग्री। चलो तहार DCO के मान भी आ गए 55 डिग्री। अब तारा निकाले के बाद OAB के मान, OAB के मान। तो सबसे पहले देखा बउआ ये दोनों त्रिभुज तहार बा का समरूप बा, दोनों त्रिभुज का बा समरूप बा। तो हम कह सकत हनी कि हई 55 बा तो हई कितना हो जाए 55 हो जाए। कैसे संगत कोण से लिख सकते हैं। फिर DCO बराबर हो जाएगा OAB के कैसे 55 डिग्री कैसे त्रिभुज के संगत कोण से, संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। बस तहार बनकर तीनों चीज तहार आ गए 100 55 55 55 ये आंसर तहार आ गई। चलो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, जहां दिक्कत हो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए लोग, फिर बढ़ के बताओ जी। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 3 इस पर ध्यान दीजिए। समलंब ABCD जिसमें AB पैरेलल है DC के, यहाँ पर एक समलंब ABCD बना दिए हैं जिसमें AB जो है CD के पैरेलल है। विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए आपको दिखाना है कि OA बटा में OC, OA ये वाला लाइन और OC ये वाला लाइन, OB ये वाला लाइन और OD ये वाला लाइन आपको क्या करना है बराबर दिखाना है। तो हमको इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में अगर हम काम करते हैं, अगर इस दोनों त्रिभुज को समरूप रूप कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसका जो है ये वाला भुजा समानुपाती होगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर हल में देखेंगे, दिया है जो क्वेश्चन में लिखा है बाबू वही हम लिखते हैं। समलंब ABCD में AB पैरेलल है DC के, पैरेलल है DC के। ठीक है, उसके बाद विकर्ण AC और BD कहाँ प्रतिच्छेद करता है, BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करता है। ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। आपको क्या सिद्ध करना है बुआ, OA बटा OC OB बटा OD, यानी भुजवा को हमको क्या करना है, ऐसी करना है, प्रूफ करना है। चलिए ठीक है, हमको यह सिद्ध करना है। अब हम यहाँ पर प्रमाण देते हैं, चूंकि हम यहाँ पर काम करेंगे त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC और त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में। इसमें हम कोई भी तीन गो चीज अगर समरूप प्रूफ करना है तो एंगल 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 या साइड एंगल साइड या साइड 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 या एंगल एंगल से हम इसको समरूप प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए बाबू इसमें सबसे पहले DOC में, इस वाले लाइन में और इस वाले लाइन में। ठीक है, तो हम देख रहे हैं तो जब दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो उसके आमने सामने का एंगलवा जो है शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टिकल अपोजिट एंगल से क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि DOC बराबर हो जाएगा AOB के, एंगल एंगल DOC बराबर है एंगल AOB के कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो गया, बराबर हो गया। ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। हम जानते हैं कि जब ये समांतर है, AB और DC समांतर है, इसका एकांतर कोण ये वाला एंगल इस एंगल के, ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं DCO, एंगल DCO बराबर होगा एंगल DCA हो जाएगा, नहीं DCA। ठीक है, चलिए देखिए बाबू इसका DCO, इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल OAB का एंगल AOB बराबर हो जाएगा कैसे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। अब हम लोग ई वाला एंगल और ई वाला एंगल को प्रूव करेंगे। CDO बराबर हो जाएगा ई वाला OBA के, OBA के कैसे, एकांतर कोण से।
ठीक है, ये देखिए तीन वो चीज से मिल गया, इसलिए हम लिख देंगे त्रिभुज डी ओ सी समरूप है त्रिभुज ए ओ बी के ए समरूपता समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। जब यह समरूप हो गया तो इसकी भुजाएं जो हो जाएंगी समानुपाती हो जाएंगी। अतः ओ ए जो हमारा क्वेश्चन है सिद्ध करने के लिए बोला था उसी को हम लिख देंगे, यह भुजाएं जो है क्या है समानुपाती है, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं समानुपाती होती है, भुजाएं समानुपाती हैं। यह आपका हो गया प्रूव्ड। बस इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।